नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक विजुअल जो दिन भर आज काफी प्ले अप हुआ और वो विजुअल था प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा का, जो कि आज ईडी के दफ्तर मार्च करते हुए पहुंचे थे। वो पैदल चलकर, अपने घर से पैदल चलकर वो ईडी के दफ्तर पहुंचे और उन पर पीएमएलए का केस लगाया गया है और उनसे इस मामले में पूछताछ की गई थी। ये पुराना मामला है और रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जब भी मैं मुंह खोलता हूं तो इस तरीके से पूछताछ शुरू हो जाती है और ऐसा लग रहा है। और उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, आज ये बताया जा रहा है कि लगभग 6 घंटे उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने ये कहा कि ये तो बदले की राजनीति की भावना से इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि और जिस तरीके के नारे लग रहे थे जिस समय वो जा रहे थे ईडी के दफ्तर, तो उन्होंने यही कहा कि व्हेन आई रेज द पीपल्स वॉइस दे ट्राई टू सप्रेस मी, आई हैव नथिंग टू हाइड, दे कैन आस्क मी व्हाटएवर दे वांट एंड आई विल आंसर देम, दे मिसयूज द प्रोब एजेंसीज, आई डू नॉट हैव एनी फियर, आई हैव नथिंग टू हाइड। यानी कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस बात को उन्होंने कहा। अब ये जो पूरा मामला था मिस्टर वाड्रा का, वो एक जमीन उन्होंने खरीदी थी हरियाणा में, जो उनकी कंपनी थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। 2008 में 7.5 करोड़ रुपए की वो जमीन थी। उस समय भूपिंदर हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और उसी मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन आज ये मामला रॉबर्ट वाड्रा तक सीमित नहीं रहा। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी चार्जशीट फाइल की है और वो भी नेशनल हेरल्ड के केस में। नेशनल हेरल्ड के केस में आज वो चार्जशीट फाइल हो गई है और उन पर भी पीएमएलए के तहत ये सारी पूछताछ हो रही है। अब ये जो स्पेशल कोर्ट है, इस मैटर को वो 25 अप्रैल को सुनेगा। और अभी शनिवार को ही आपने देखा था कि ईडी ने एक नोटिस भेजी थी कि जितने भी इमूवेबल एसेट्स हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 661 करोड़ बताई जा रही है, तो उनको 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 पोजेशन में लिया जाएगा, उनका अटैचमेंट होगा। तो इस तरीके की खबरें आ रही थी और ये जो पूरा मामला है, आपने देखा कि ये पुराना मामला है और ये ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज अटैच हो गई थी। और इसमें जो कांग्रेस कंट्रोल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है वो और यंग इंडियंस, उसको लेकर, उसके स्वामित्व को लेकर काफी लड़ाई थी कि गलत तरीके से उसमें ट्रांसफर ऑफ ऑटोनॉमी की बात आई थी। तो ये सारी चीजें उसमें कही गई हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है इस समय, पहले रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, शाम होते होते सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट। तो क्या गांधी परिवार के पीछे पड़ गई है मोदी सरकार? क्या वाकई में गांधी परिवार के ऊपर शिकंजा कस सकता है? ये सारी बातें इस समय ध्यान देने वाली है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी है, सीनियर डेप्यूटी एडिटर फ्रंटलाइन मैगजीन की। राजलक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं आज की चर्चा टीके राजलक्ष्मी से शुरू करती हूँ कि राजलक्ष्मी, ये मामला आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई में गांधी परिवार के पीछे पड़ गई है ईडी? और क्या कोई निर्णायक फैसला, क्योंकि अब बिहार के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या कोई अहम फैसला गांधी परिवार के साथ हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, अब शाम होते होते ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई है नेशनल हेरल्ड के केस में। क्या लगता है आपको? ये बीच बीच में नीलू, ये ईडी जो जाग जाग के ऐसे कदम उठाती है, तो ऐसा तो देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद कुछ मतलब पॉलिटिकल मोटिव्स भी इसके पीछे हों, क्योंकि ये आज के केस नहीं है। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, 2007 से जो है चल आ रहा है, वो जो कंट्रोवर्शियल लैंड एक्विजिशन को लेके उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जमीन कम दाम में खरीदा, फिर उसको जो है उसका रेट अप्रिशिएट हुआ, उसको उन्होंने ज्यादा दाम में उन्होंने बेच दिया। और इनफैक्ट ना उन दिनों इस प्रकार के लैंड एक्विजिशन काफी इसी प्रकार से होते थे, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी थी, जिसमें गवर्नमेंट भी एक्वायर कर सकती थी लैंड, और उसमें बहुत सारा कॉम्पनसेशन को लेके जो है किसानों के बीच में काफी मतलब रोष जो है हुआ करता था। तो वो सब दौर जो है चला। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक जो है लैंड एक्विजिशन का कानून भी बनता है, ठीक है, उसमें कॉम्पेंसेशन रेट्स भी हाइक हाइक किए जाते हैं। तो ये ऐसा मेरे हिसाब से कि अगर अगर जो है सरकार को सही में मतलब अगर ये कॉम्पेंसेशन का इशू है, या अगर सही
तरीके से अगर लैंड एक्विजिशन उस दौरान अगर नहीं हुआ हो, तो फिर जो है पूरे जो देश में जितने इस प्रकार के लैंड एक्विजिशंस हुए हैं, उस पे वो कार्यवाही करे। मेरे हिसाब से वो एक ऑब्जेक्टिव तरीका होगा, क्योंकि इस प्रकार के डिस्प्यूट्स तो पूरे देश भर में थे, सिर्फ हरियाणा में नहीं था, पूरे देश भर में, क्योंकि लैंड एक्विजिशन को लेके, क्योंकि सरकार को चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, तो वो जो है लैंड एक्विजिशन करने में दिक्कतें आती थी। जो जो कल्टीवेटर्स थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे, या उनको सही रेट, उनको ऐसा लगता था कि उनको सर्कल रेट्स शायद बहुत कम थे, और फिर वो अप्रिशिएट हो जाते थे कुछ साल में। उसके बाद जिस पार्टी ने खरीदा वो उस हायर रेट में जो है बेच देते थे। अब जो है कानून बदला 2013 में, एक नया जो कानून आया, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, उसमें उसमें काफी ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया गया। जो सेलर था उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, जो लैंड पर निर्भर थे, हाँ, उनकी भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। तो ये बहुत सारी चीजें आई, और तो पर लेकिन आज के दौर में वो जो केस 2007 का है, तो इस वक्त ईडी क्या कुछ नया लेके आ रही है, ये हमें समझ में नहीं आता। वो खुद नहीं, तो कहते हैं, क्या रॉबर्ट ये वाड्रा। क्या राजलक्ष्मी, ये मोदी सरकार की नर्वसनेस दिख रही है? जिस तरीके से कांग्रेस इस समय बिहार में सक्रिय है, बिहार में बिहार के अलावा गुजरात में देख लीजिए कि राहुल गांधी कितने सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो क्या ये एक नर्वसनेस है जिसके चलते इन पुराने केसेस को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मतलब जिस प्रकार से ऑपोजिशन पार्टीज के पीछे बिल्कुल पड़ जाना, ये एक पैटर्न नोटिस किया गया नीलू। तो इसमें कोई जो है नई बात नहीं है कि आप ऑपोजिशन के जो पीछे पड़ जाइए, ताकि जो भी वॉइसेस हैं जो आपके पॉलिसीज को या आपकी जो नीति को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो थोड़े सहम जाए और वो थोड़े दब जाए। लेकिन इसको जो लीगली फाइट किया जाएगा, मेरे हिसाब से मतलब कांग्रेस भी इसको लीगली ही उठाएगी और उसको लीगली फाइट करेगी। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा जी का सवाल है, वो लगता है अभी भी यही पूछ रहे हैं कि भाई इतना सारा इंटरोगेशन हुआ मेरे साथ, हर वो कह रहे हैं कि उनको जो 15 बार समन किया गया, और हर बार जब समन किया गया उनको जो है 10 घंटे ईच टाइम उनको इंटरोगेट किया, मतलब क्वेश्चन किया गया। तो वो यही पूछ रहे हैं, अब क्या नया आप हमसे जो है निकलवाओगे? या तो उनके पास कोई अगर प्रमाण हो ऑफ रॉन्ग डूइंग। उन्होंने, हाँ, ये बात जो उस टाइम के सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, ठीक है, हमने नहीं फेवर किया उनको वगैरह। लेकिन लेकिन अल्टीमेटली कुछ तो एविडेंस मतलब होना चाहिए ईडी के पास ना, और इतने साल तक कुछ एविडेंस नहीं मिला है कुछ रॉन्ग डूइंग का, तो ऑब्वियसली उनके पास शायद कुछ है नहीं। तो ये जो है समनिंग वगैरह, ये एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालने वाली बात है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी, हमने हमने पढ़ा, वो वहां से चल के गए, अपेरेंटली मार्च करके गए, तो एक एक हिसाब से वो भी कुछ पब्लिक सपोर्ट, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स आजकल सब कर रहे हैं। तो कुछ जो है रूलिंग पार्टी भी ऑप्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है, तो ऑपोजिशन भी वो इक्वली हकदार है ऑप्टिक्स की। तो कह रहे भाई हमें जो है लेकिन प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। राजलक्ष्मी, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि रॉबर्ट हम्म। वाड्रा की क्या वैल्यू है बीजेपी के नजर में? अब वो ठीक है जो उन्होंने ऑप्टिक्स किया, लेकिन क्या वो समय समय पर खाली जब आर्म ट्विस्टिंग करनी हो या थोड़ा शिकंजा कसना हो, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि भाई जब चाह फुटबॉल की तरह उनको ट्रीट किया, बुला हम्म, लिया, फिर वो चले गए? भाई ठीक है, वो भी बिल्कुल। अपने आप को कैपिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार भी करे। ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये ऑब्वियसली मतलब एविडेंस के ही बेसिस पे होगा। मतलब कंप्लेनेंट्स अगर है जिन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो चीटिंग हुई है, अगर अगर कोई उस प्रकार का कंप्लेनेंट हो जिन्होंने कहा कि भाई जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और सो एंड सो क्लॉज के तहत इनको जो है जेल के अंदर डाला जाए, तो एटलीस्ट एक तो कुछ बनाना पड़ेगा ईडी को कि किसी ने कंप्लेन किया और इन्होंने फ्रॉड किया है, और इसीलिए इनको जेल जो है इनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से उस प्रकार का एविडेंस है नहीं, और क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का कनेक्शन डायरेक्टली प्रियंका गांधी के साथ है, जो आज आज कांग्रेस में बहुत बड़ी नेता है, तो ये जो है कुल मिला के तो कांग्रेस को फिर से वो करप्शन के इशू पे जो घेरने वाली बात है। और वही चीज नेशनल हेराल्ड का भी वही इशू है, वो भी 2023 से शायद मतलब चले आ रहा है, और उसमें भी ज्यादा कुछ कुछ शायद प्रोग्रेस, आप ठीक है ना, अटैच भी कर दिया प्रॉपर्टीज। अब उसके आगे क्या?
अब है ना, ठीक है, फ्रॉडुलेंट बिल्स होंगे या जो भी है, आपने कर दिया जो जो करना है, हाँ, आप मतलब आपने कर दिया, तो कुछ मतलब नया कुछ भाई भाई दीजिए देश बिल्कुल। को, अगर कुछ आपके पास एविडेंस है तो उसको निकालिए, है ना? हाँ, और फिर अब उसको वो ये शायद जो कांग्रेस भी लीगली फाइट करेगी। बिल्कुल, हुँ। नहीं लीगली तो फाइट करेगी और क्योंकि ये जो चार्जशीट वाली खबर है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट हुई है, नेशनल हेरिटेज के केस में, इस पे काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं पढ़ देती हूँ, केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक ट्वीट आया है। द मोदी शाह regime's vendetta against the opposition knows no bounds. The witch hunt against Sonia Gandhi and LOP Rahul Gandhi is using the frivolous, potentially motivated and fabricated National Herald case is a clear example of their attempt at intimidation and silencing of opposition voices. This reeks of desperation from the PM and Home Minister, who are failing to address the concerns of the people and are looking to continuously create distraction after distraction. However, it seems they have forgotten that this is a family that has given its blood for the country. Their petty tactics using their lapdog agencies are not going to deter us. In fact, it is only further going to strengthen our resolve against this divisive, destructive regime. We will hold protests outside ED offices across the country tomorrow to register our strong opposition to such politics of vendetta and intimidation. तो प्रबल प्रताप शाही जी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये जो तंग करने की और डराने और धमकाने की जो प्रवृत्ति है नेशनल हेरिटेज केस में, जिस तरीके से चार्जशीट फाइल की गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, इसको लेकर कल देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में क्या नई मुसीबत एक आ सकती है गांधी परिवार के खिलाफ, आपको लगता है? और क्या देखिए ये पॉलिटिकल वेंडे मोदी और ये शाह इतने सक्षम है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेज सकते हैं इस केस में? देखिए ये पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है, टोटली पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है। ये राजनीतिक द्वेष के कारण जो है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो है अटैक कर रहे हैं और ईडी में चार्जशीट जाहिर करवा रहे हैं और नेशनल हेराल्ड केस में, और इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन भी होगा। ये पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी इन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में इस तरह की चार्जशीट कई बार जांच के लिए बुलाया, काफी चीजें हुई। मैं एक चीज पर आप सबका ध्यान आकर्षित करता हूँ। हमारी एक्चुअली ये एक आर्टिकल मेरे हाथ में पड़ा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये आर्टिकल है 2014 का, बिजनेस स्टैंडर्ड का, और ये आज मैं बोलना हो सकता मिटे नहीं। अडानी ग्रुप गॉट लैंड एट चीपेस्ट रेट इन मोदीज गुजरात, और ये आर्टिकल है 26 अप्रैल 2014 का, यानी आज से 11 साल पहले का मामला है ये। और उसमें ये बता रहे हैं 1 रुपया से लेकर 32 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इन कंपनी को दिया। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिया द कंट्री लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड स्प्रेड अराउंड 15,946.32 एकड़ लैंड दिया गया कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, मुंद्रा ब्लॉक। ये जो जमीन जो नरेंद्र मोदी ने दी थी उस पर जांच कब होगी, ये हम भूल जाते हैं। ये बड़ा मामला है, कौड़ियों के दाम पर ये जमीनें दी गई। ये सवाल बहुत बड़ा है। इस सवालों को, क्योंकि आज राहुल गांधी जी अहमदाबाद में थे, हमने एआईसीसी ऑब्जर्वर्स की ड्यूटीज लगाई है। लगातार आज जो है कैंपेन चला है और आने वाले समय में और कैंपेन होने वाला है। हम लोग बहुत ही मजबूती से गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उससे बौखला गए हैं नरेंद्र मोदी। और अभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के आरजेडी के नेता, उनके नेताओं के साथ राहुल गांधी जी और खड़गे जी की मुलाकात हुई है। और सरकार को कैसे लाना है, इस वर्तमान सत्ता को उखाड़ना है, उसको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। इससे कांग्रेस पार्टी जो है डरने वाली नहीं है। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, 1100 एकड़ इन्होंने तो टाटा को दिया, नरेंद्र मोदी ने 900 रुपया पर स्क्वायर मीटर। कोर्ट को दिया था 1100 रुपया पर स्क्वायर मीटर, 450 एकड़ की जमीन। मारुति को भी दिया था 700 एकड़। तो रहेजा ग्रुप को दिया था 470 रुपया पर स्क्वायर, टीसीएस को दिया था 1100। टोरेंट पावर जो इनका सबसे बढ़िया वो है, तो 6,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर के अलावा जो है उनको 4,446 स्क्वायर मीटर जमीन दे दी।
आप कहेंगी तो मैं ये जो है ये आर्टिकल मैं फिर से आपको भेज दूंगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कैसे कैसे नरेंद्र मोदी ने अडानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, मुंद्रा को 2006 में 5,945 एकड़ दिया है, 2000 में 400, जुलाई में 622। आपकी आवाज कट रही है प्रबल जी। 655 हाँ, बीच में आपकी आवाज जी, गायब हो गई थी, बताइए। 11 अगस्त 5,221, ये पूरा डाटा है। और ये डाटा ना हो तो देख लीजिए आप भी, ये डाटा जूम इन कर लीजिए तो हो सकता है डाटा दिख जाए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सवाल है, ये सवाल जो उठाता है उसको नरेंद्र मोदी, अडानी का सवाल देश में जब उठने लगा है तो नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है। तो नरेंद्र मोदी जो है ये सब काम करते रहेंगे और इससे कांग्रेस पार्टी घबराने वाली नहीं है। जैसा आपको पता कि कल हम लोग नहीं, तो आप ईडी ये कह कार्यालयों रहे के हैं, खिलाफ के बाहर प्रदर्शन। जी, प्रबल जी आप ये कह रहे हैं कि ये सब शिकंजा इसलिए कसा जा रहा है क्योंकि बिहार में कांग्रेस सक्रिय हो गई है, कांग्रेस क्योंकि गुजरात में सक्रिय हो गई है और इसलिए ये बदले की भावना से किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी, जी, ये टोटल बदले की भावना है और कुछ नहीं। और एक्चुअली नहीं तो अगर किसी ने घोटाला, जमीन का घोटाला अगर किसी ने किया है देश में, और आज से नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री की तब से, ये तो मुख्यमंत्री काल का मामला है। ये तो 2014 की जो रिपोर्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड की, 26 अप्रैल 2014 की है वो। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं एक संगठन तब चलाया करता था, जल जंगल जमीन सेना, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक था और मैंने ही प्रदर्शन किया था नरेंद्र मोदी के ऑफिस के बाहर, जो ये अशोका रोड, 10 अशोका रोड या कौन सा अशोका रोड था, उस पर जब पुराना जो कार्यालय था उसमें मैंने प्रदर्शन किया था इन्हीं सब विषयों को लेकर। और उसमें वही जमीनें नहीं है, उसमें जमीन है गोचराण भूमि की, ये गौ सेवा कहते हैं ना, वो गौ सेवा वाली जो जमीन है, गोचराण की भूमि है, उस पर वो भी दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो ये सब सवाल है, ये सब सवाल एक्चुअली क्या हमारे दिमाग से उतर जाता है रोज नया। नरेंद्र मोदी एक नया क्या, नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने काम किया है कि रोज जो है वो पतंग उड़ाते रहते हैं और हम उस पतंग के पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो उनको जो पुरानी पतंग है उसको पकड़ लाए हैं। तो ये मैं जो है 2014 की बात आपको बता रहा हूँ। इस पर कब कार्रवाई होगी? ये तो देश की जनता का लूट है। और नेशनल हेराल्ड के बारे में सबको पता है, सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड में कोई घोटाला नहीं है। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा जी का सवाल है, वो बिजनेसमैन है और उन्होंने जो बिजनेस किया है उसके बारे में 10 साल 15 साल से तो लगातार, 10 साल 11 साल से लगातार इनकी ईडी और सीबीआई और सब लोग जाकर बुलाते हैं, वो जाते हैं। 20,000 पन्ने की चार्ट वो उन्होंने अपना वो भी दिया हुआ है, एविडेंस भी दिया हुआ है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं, तो देख लो। अगर होता तो अभी तक छोड़ते क्या नरेंद्र मोदी? तो ये लगातार क्या है कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे तो लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अगर कुछ है ही नहीं, जिस मैटर में कुछ है ही नहीं, इसीलिए परेशान किया हुआ है। और इनके जो अधिकारी रहे हैं जिन्होंने इन सब मामलों को किया है, विनोद राय कौन रहे? सीएजी ऑडिटर थे, कॉम्प्ट्रेंट ऑडिटर जनरल थे। उन्होंने क्या क्या किया सबको पता चल गया। टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कुछ था ही नहीं ऐसा कोई घोटाला। तो ये सब जो है ड्रामे जो है, ये सब आरएसएस के द्वारा प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। जब उन्होंने देख लिया कि हम उनकी अब धरती जो है हिलने वाली है गुजरात में, कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अब मजबूती से, अभी जो हमारा सेशन हुआ अहमदाबाद में, उस पर तैयारी कर ली कि हम 15 अप्रैल को ही हम करेंगे। तो ऐसा कौन सा ऐसा था कि आज 15 अप्रैल है, आज ही एआईसीसी ऑब्जर्वर जा रहे हैं और आज ही जो है राहुल गांधी वहां मीटिंग ले रहे हैं सारे ऑब्जर्वर्स के साथ, और उसी समय चार्जशीट आ जा रही है सोनिया जी के ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर, सैम पिट्रोडा जी के ऊपर, सबके ऊपर क्यों आ रहा है? नेशनल हेराल्ड का मुद्दा आज ही क्यों? तो ये सवाल बताया। और आज ही के दिन जो है तेजस्वी यादव आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और पैक्ट पर साइन हो रहा है, पैक्ट मजबूती से होने जा रहा है। तो ऐसा क्या है? ये सवाल ये है कि किसी तरीके से गुजरात से ध्यान हटे, बिहार से ध्यान हटे और वह आराम से सत्ता, ये सब इनकी गिमिक्सिंग है और कुछ नहीं है। इससे अब कोई डरने वाला नहीं है और ये रोज रोज ये। जी हाँ, नहीं, लेकिन एक सवाल होता है कि मैं राजलक्ष्मी से भी पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है? जो प्रबल जी कह रहे थे कि भाई वो डर गए, उन्होंने देखा कि आज तेजस्वी यादव से भी मीटिंग हुई, राहुल गांधी आज अपने डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग कर रहे थे और जिस तरीके से अब कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है, तो क्या कांग्रेस को डराने की कोशिश है? और हेडलाइन मैनेजमेंट की भी, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि
जो महागठबंधन की खबरें हैं कि आरजेडी और कांग्रेस साथ आ रहे हैं, वो हेडलाइन में आ जाए, लोग उसको डिस्कस करने लगे। तो उससे अच्छा है कि ध्यान घुमाकर और आप पूरे नेशनल हेराल्ड पर केस लेके आइए। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा ही आपको लग रहा है कि सीरियसली वाकई में गांधी परिवार का ये वाकई में कुछ बिगाड़ सकते हैं? जी रजत। नहीं नीलू, ये हो सकता है कि हेडलाइंस और ऑप्टिक्स की बात हो, क्योंकि क्योंकि बिहार में जो है जेडीयू में भी काफी उथल पुथल है, कुछ कुछ अलाइज एनडीए को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। तो और ऑपोजिशन भी अपने आप को अभी री एनर्जाइज्ड महसूस कर रही है। हाँ, एआईसीसी का सेशन हुआ, सीपीएम का पार्टी कांग्रेस हुआ, जहाँ पे उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया कि हमें हमें किस प्रकार की ताकतों का सामना करना है, हाँ, और कैसे करना है। तो कुछ 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 रीग्रुपिंग हो रहा है, कुछ रीअलाइनमेंट हो रहा है ऑपोजिशन में। तो शायद ये हो सकता है कि इसको जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑपोजिशन को भी इन सारे केसेस वगैरह में उलझाए रखो। ये एक स्ट्रैटेजी शायद रूलिंग पार्टी का हो। और ये जो आज से नहीं कर रहे हैं, ये तो जब से आए सत्ता पे तब से ये देखा गया, पैटर्न देखा गया है कि जो जितने ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनके यहाँ जो रेड होना या उनके खिलाफ कुछ पुराना केस निकालना या कोई नया केस बनाना, क्योंकि ये ऑपोजिशन ने ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस है, उसको काफी उन्होंने हद तक उन्होंने एस्टैब्लिश किया है लोगों के दिमाग में कि इस देश में सिर्फ 2 ही कॉर्पोरेट एंटिटी जो है इस देश को पूरा चला रहे हैं, और सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं को मिलते हैं। सारे तो जितने कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे रोड के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नया हो, इनका इन्वॉल्वमेंट है वहां पे। तो ये जो नैरेटिव ना, ये ऑपोजिशन ने काफी सक्सेसफुली इसको कन्वे किया है लोगों के नहीं, तो बीच में। कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कल देश भर में हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये सब प्रोटेस्ट होगा, उस पर खबर बनेगी। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी या फिर ईडी पीछे हट सकता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस को तो करना चाहिए प्रोटेस्ट। उनके अगर बड़े-बड़े लीडरों को ऐसे अगर समन किया जाए तो उनको तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करना चाहिए। मतलब ये तो किसी भी पार्टी को करना चाहिए। अगर लीडर को के खिलाफ इस तरीके से हैरेस किया जाए, मतलब अगर अगर उनको लगे कि हैरेसमेंट है, तो उनको इसके खिलाफ तो प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा मेरे हिसाब से कि उनके काडर थोड़े एनर्जाइज होंगे। हाँ, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस है, उसके बाद अगले साल भी काफी प्रदर्शन में इलेक्शंस हैं। तो ये भी लगता है ऑपोजिशन को भी आर्सेनल मिलता है इससे। अगर ये जितना ऑपोजिशन के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ेंगे, तो ईडी का मिसयूज, सीबीआई का मिसयूज, सारे जो सेंट्रल एजेंसीज का जो मिसयूज है, ये भी एक नैरेटिव बन चुका है इस देश में। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये कॉर्पोरेट पॉलिटिको नेक्सस और क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, उसका एक नैरेटिव, और उसके साथ मिसयूज ऑफ एजेंसीज का जो नैरेटिव है, जिसमें ये देखा गया कि ऑपोजिशन को पूरी तरीके से ध्वस्त करना है, उनको इलेक्टोरली ध्वस्त करना है, उनके पास इलेक्शन के फंड्स के बेसिस पे ध्वस्त करना है, उनके रेपुटेशन को ध्वस्त करना है, करप्शन के सारे इल्जाम लगा के। और तो ये एक नैरेटिव जो बन चुका है, जिसमें ऑपोजिशन लड़ रही है, क्योंकि जो करना चाहिए वो कर रही है मेरे हिसाब से। नीलू जी मैंने आपको व्हाट्सएप पे किया है, माफ करिए नीलू जी, एक मैंने व्हाट्सएप किया है आपको, कृपया करके इसको शो कर दीजिए। अगर आपके अपने दर्शकों के लिए शो कर दीजिए तो बात ऑथेंटिकेट हो जाएगी। वो स्टोरी पुरानी है, लेकिन मैं अब अंत में यही आपसे पूछूंगी कि कल का क्या प्लान है? कल देश भर में प्रोटेस्ट होगी, और उस प्रोटेस्ट के बाद क्या कुछ कांग्रेस इसमें प्लान कर सकती है? क्योंकि अगर ये मामला और आगे जाता है तो फिर क्या होगा, क्या होने का चांस है? देखिए, ये प्रोटेस्ट तो हम करेंगे ही पूरे देश भर, और इसको हम कानूनी, इसका जो जितने भी प्रावधान है उसको देखेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, वकीलों से भी न्याय वो हम मांगेंगे, सलाह मांगेंगे। हमारे वकील जो हमारा लीगल सेल है वो भी देख रहा होगा इन सब विषयों को। लेकिन ये जो घबराहट है नरेंद्र मोदी की, ये घबराहट दिखा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी को चौतरफा दबाव है। एक तो विदेश नीति में फेल हो चुके हैं, आंतरिक नीति फेल है उनकी। उन्होंने वक्फ लाया, उन्होंने सोचा हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वो हो नहीं पाया। फिर उन्होंने वो कर्नी सेना और सुमन को लड़ाने की कोशिश की, दलित बना नरेंद्र मोदी, और आरएसएस हो गया, योगी आदित्यनाथ हो गया। तो अब वो बैकफायर कर गया है।
तो अब उनको अब ये समझ में आया कि कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूती से गुजरात और बिहार में जिस तरह मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, अब उसको कैसे डीरेल करें। तो ये कोशिश इस तरीके से मैं देख रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। ये लगातार ये पिछले 10-12 साल से जिनमें रोज निकल के आता है, जब भी चुनाव होता है तब ये नेशनल हेराल्ड का मुद्दा आ जाएगा। अब यही मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी के भाषण रहेंगे पूरे बिहार और गुजरात में, नेशनल हेराल्ड ये और वो। देखिए, मैं आपको एक बता दूं, अगर इस देश में कोई जेल जाएगा, मैं आज फिर से आपके चैनल पर फिर से कह रहा हूं, तो ये जो जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी, जिसको मैं जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया कहता हूं, जैसे दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति जैकब जुम्मा था, जिसने गुप्ता बंधुओं से पूरे साउथ अफ्रीका को लुटवाया, और आज वो जेल में है और वो भाग गए गुप्ता बंधु। वैसे ही नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक रूप से जो इनके साम्राज्य का अंत होगा, वह यही होगा कि अडानी और अंबानी इस देश से भाग जाएंगे और नरेंद्र मोदी जेल जाए। क्योंकि ये जो मैंने आपको ये सारी आर्टिकल्स और ये सारी जो ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने भेजे हैं, ये आज नहीं तो कल कोर्ट में प्रस्तुत होंगे और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा, जो उन्होंने देश के साथ गुनाह किया। चलिए, तो देखना होगा, और कल इसको लेकर प्रोटेस्ट होगा देश भर में, ये केसी वेणुगोपाल ने अभी कहा है। बड़ी खबर है समय की कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट फाइल हुई है। सुबह आपने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा से घंटों पूछताछ हुई है। तो क्या गांधी परिवार के ऊपर शिकंजा कस रहा है, और क्या ये केवल राजनीतिक डर से किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इस समय बिहार और गुजरात दोनों में सक्रिय हो रही है? सवाल के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल प्रताप शाही जी, थैंक यू सो मच। राजलक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नीलू, थैंक यू।